मैं स्वयं को कैसे भोग सकता हूँ? तो मुझे तो जो कुछ सुख मिलेगा वो पर द्रव्य से मिलेगा, और पर द्रव्य से सुख मिलेगा ये मान्यता के कारण हमारी सारी चेतना, हमारी सारी शक्ति पर द्रव्य में लगी रहती है। समझ में आया? तो अब अपन सुनते तो हैं कि मैं शरीर आदि से भिन्न हूँ, लेकिन हमें सुख का साधन ये शरीर ही दिखता है। दिखता है कि नहीं? ये शरीर इतना प्यारा क्यों है अपने को? सोचो कभी अपन शरीर में कोई दुख तकलीफ आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो अपन इतने परेशान हो जाते कि पूछो मत। हो जाते कि नहीं? क्यों हो जाते? क्योंकि सारे सुखों का आधार ये शरीर ही तो दिखता है। जैसे आपकी आँख फूटते फूटते बच जाए तो आदमी 2-3 मिनट के लिए तो सांस लेता है, बच गए, आँख चली जाती तो क्या हो तो मर जाता, माने अंधा हो जाता तो बहुत ही हाल। माने अंधा माने भर में देखता ही नहीं तो सुख कैसे मिलेगा? अगर अपनी जवान कोई काट दे तो फिर मैं तो मेरा सुख, भोजन का सुख कैसे लूँगा? फिर भोजन कैसे करूँगा? तो ये पांचों इंद्रियां प्राणों से प्यारी हैं अपने को, क्योंकि ये सारे सुख का आधार ये 5 इंद्रियां दिखती हैं। अपने चेहरे पे एक दाग हो जाए, दाग लग जाए तो आदमी को नींद आना बंद हो जाए कि क्यों? कि ये दाग से मेरी सुंदरता बेकार हो गई। समझ में आया? और वो सुंदरता का भोग करता है शरीर। तो ऐसा प्रति समय इस जीव को पर द्रव्य माने ये शरीर अपने सुख का कारण दिखाई देता है। अगर मैं सुंदर नहीं रहूँगा तो मुझसे कोई प्रेम नहीं करेगा, कोई मेरी तरफ देखेगा नहीं। ऐसा ऐसे प्रति समय एक एक सुख के लिए हमेशा दूसरों की तरफ देखता रहता है। इसमें भी अपन को सुख है कि लोग अपने को देखें। है सुख इसमें कि नहीं? लोग करोड़पति, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े मकान ये जो बनाते हैं, इनमें कोई वैसा सुख नहीं है। क्या सुख है भाई? बड़ा मकान बना लिया, बहुत बड़ा बना लिया, 50 कमरे हैं उसमें, ठीक है, तो और किसी के पास एक कमरा है और वो भी एक कमरे में सोता है, उसी पलंग पे सोता है, उसके पास एक एसी लगी, उसके घर में 50 एसी लगे, तो वो 50 एसी चलाएगा कि अपने लिए एक एसी चलाएगा? ये कहीं चलाएगा भाई, 50 में तो मर जाएगा अगर 50 चलाएगा तो एक ही चलाएगा ना। तो 49 कमरे और 49 एसी और इतना बड़ा मकान, उसे कौन सा सुख दे रहा है भाई? अगर अनुकूलता का सुख कहोगे तो वो तो एक कमरे में जहाँ सो रहा है उतना है। जैसा हमारे 10 कमरा मेहमानों के हैं, हमारे साथ 10 कमरे जो है गेस्ट हाउस है, फलाना है, ठिकाना है, ऐसे जो भी। तो मेरा प्रश्न है उसमें तुम्हें क्या सुख मिल रहा भाई? तो मेहमान आएंगे और जब ये रुकेंगे तब कि तुम्हें अभी क्या सुख मिल रहा है? अरे भूत तो दिखे नहीं दिखे भाई, तुम्हें क्या सुख मिलेगा बता? सोचो कभी आप, हम बहुत बड़ा मकान बनाना चाहिए, किसके लिए? क्या चीज़? इसके पीछे क्या सुख? सिर्फ एक सुख है कि बड़ा मकान होगा तो लोग मुझे बड़ा आदमी समझेंगे। ईमान, हम अपने को बड़ा आदमी समझेंगे, हम सुख का अनुभव करेंगे। रमेश जी बहुत बड़े आदमी हैं, तो ये सुन के इनको बड़ा सुख की अनुभूति होती है। और अगर कोई कहे अरे कुछ भी नहीं है, बहुत गरीब आदमी है, तो इनको बहुत दुख की अनुभूति होती है। तो ये जीव हमेशा इस अनुभूति के लिए मरा जा रहा है कि मुझे कोई बड़ा आदमी कह दे, मुझे कोई सुंदर कह दे, समझ में, कोई मुझे होशियार कह दे। और ये 10-20 शब्द जो डिक्शनरी में लिखे हुए हैं, इनको सुनने के लिए पूरी ज़िंदगी दाव पे लगाता है। लगाता कि नहीं लगाता है? बोलो। वो जब अपन उसमें जाते हैं फ्लाइट में, तो वहाँ वो एयर होस्टेज खड़ी रहती हैं, तो बड़े उससे कहते हैं आइए सर, वेलकम आए। तो कोई मूर्ख होता है, मूर्ख मारे वो सोचता है कि जी हमारा कितने अच्छे स्वागत है, तो वो कहते जी जी पहली बार जावे। समझ में आया कि नहीं आया? वो सोचता है ऐसी इज्जत तो मुझे कहीं नहीं मिली है। ये तो बहुत इज्जत देते हैं, तो होता है ना है। और ये चुटकुले बनते ना कि एक आदमी पहली बार लाइट में गया तो उसे बड़ी इज्जत लगी, कह रही बड़े अच्छे लोग हैं यार, दुनिया तो बहुत ख़राब है, अच्छे लोग तो यही हैं। तो वो मैडम आवे, वो लड़की आवे, बार बार कहना ही हेल्प यू सर। अरे अच्छा क्या करोगी आप? बोले सर आपको क्या चाहिए? तो ये चाहिए। हाँ सर मिलेगा। तो सोचे ये तो बड़ा अच्छे लोग हैं,
ना पैसा मांगते ना कुछ कहते, और बिल्कुल ऐसा बड़ी इज्जत से ला के देते, और बैठा रहा, सामान मंगवाता रहा, खाता रहा। समझ में आया? जब फ्लाइट से उतरने की बारी आई तो उसने लगाया 10,000 का बिल। ये क्या है कि सर ये बिल है आपका, काहे का बिल है जो आपने लिया है सामान, ये मर गए। ऐसे ही ये जीव ऐसे आता है ना, तो यहाँ थोड़ी शक्ति सामर्थ्य मिलती है, थोड़ा 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री से पार करके संगी पंच इंद्री होता है, तो थोड़ी शक्ति सामर्थ्य मिलती है, थोड़ा पुण्य का उदय मिलता है, तो यहाँ एकदम पंच इंद्री के विषय भोगों में एकदम खुश होता है, वाह 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 वाह। अभी पता नहीं है किसका बिल आएगा, अपन को तो अभी ऐसा लग रहा है कि ऐसा बड़ी क्या हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं, हम कौन सा गलत काम। हर लोगों के दिमाग में ये है, अपन जैसे लोगों के, अपन कौन सा गलत काम कर रहे हैं। रात में नहीं खाते, बाजार में नहीं खाते, जमीकन नहीं खाते, दारू नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, और कोई गलत काम नहीं करते ईमानदारी से, तो हम कौन सा गलत काम करें। ये सोचता है कि ये करेंगे तो सज़ा मिलेगी, बाकी तो हम तो बहुत अच्छे हैं। अरे सुन, अपने को आत्मा नहीं जानता, अपने को आत्मा नहीं मानता, अपने को शरीर मानता है, इसका फल निगूढ़ है। समझे? अपन को ये 5 पाप ही पाप लगते हैं, जबकि अपने को शरीर मानना ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। आत्मा की विराधना माने आत्मा होते हुए भी अपने को आत्मा स्वीकार नहीं करना और शरीर आदि परद्रव्य में एकत्र बुद्धि करना, इसका फल निगोध है। चाहे तुम कितने ईमानदारी से कमाओ, चाहे कितने ईमानदारी से शुद्ध सात्विक खाओ, लेकिन अपने को शरीर माना तो ये मिथ्यात्व का सेवन किया तो इसका फल निगूढ़ है। लेकिन ये अपन को पाप नहीं लगता। तो जैसे वो सोचता है कि लोग कितना स्वागत कर रहे, कितना लोग मुझे देखो प्रशंसा दे रहे, बहुत अच्छा, लेकिन आचार्य कहते हैं इसका फल तू जो मज़ा ले रहा है अभी इसका बिल आएगा, तुझे अभी पता नहीं है 4 गति कितनी खतरनाक है। तू जो 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री असंगी पंचेंद्री और गरीब मनुष्यों को देखता है, ये सब तेरी ही पर्याय हैं, ये सब तेरे ही रूप हैं। ये सब रूप धारण कर करके अपन यहाँ तक पहुँचे हैं। और यहाँ पर भी अगर अपन ने आत्मा नहीं जाना, नहीं अनुभव किया, तो वापस उन्हीं की वही यात्रा प्रारंभ होने वाली। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि जब आत्मा को जानने से क्या मिलेगा, अनंत सुख मिलेगा, गारंटी से मिलेगा। और तुम्हें जो आत्मा में सुख नहीं मिलता तो वो गलत आत्मा समझने के कारण, गलत प्रतीति होने के कारण। समझ में आया? आत्मा का आनंद क्यों नहीं मिल रहा? जो धर्म के नाम पर इंद्रियों का दमन करेगा, इंद्रियों का दमन समझ गया, माने अंदर इच्छाएं तो हैं और उनको दबा लेगा, और आत्मस्वरूप में श्रद्धान सच्चा होगा नहीं, तो विकृत आराधना होगी। क्या होगी? विकृत आराधना होगी, तो उसको कष्ट मिलेगा। कष्ट मिलेगा तो उसको धर्म कष्ट रूप लगेगा, धर्म आनंद रूप नहीं लगेगा। हम लोगों को धर्म आनंद रूप क्यों नहीं मिल लगता? क्योंकि एक तो अपने को स्वयं का खुद का अनुभव नहीं है, और जिनको अपन धर्मात्मा मानते हैं वे अपने ही अधीन हैं, वे अपने ही सामने जो है झुक रहे, वे अपने से कमज़ोर दिख रहे, वे अपने से ज़्यादा परेशान दिख रहे। तो लोगों को ऐसा लगता है कि धर्म कहने की चीज़ें हैं, भाई साहब सारा सुख तो जो है वो पैसे में है, पावर में है। काहे में सुख है? पावर। अब महाराज जी बड़े सेठ जी को आदर देते फिर रहे, समझ में आया? बड़े भाई साहब आ गए, सेठ जी आ गए, महाराज जी बोलते फिर रहे, तो उसको मन में ऐसा लगता है कि भैया महाराज भी सेठियों के पीछे ही दौड़ते हैं। तो वास्तव में जब आत्मा का यथार्थ श्रद्धान हो, सही समझ हो, और बिल्कुल शरीर आदि से सच्चा भेद ज्ञान हो। सच्चा भेद ज्ञान माने ये शरीर आदि बुरा है, दुख का कारण, ऐसा नहीं। बिल्कुल शरीर और आत्मा अलग अलग पदार्थ हैं, वैज्ञानिक तरीके से 2 द्रव्य हैं, और ये शरीर भिन्न द्रव्य है, आत्मा अलग है, और मैं आत्मा हूँ, ये शरीर आदि में नहीं हूँ। ऐसी दृढ़ प्रतीति करे
और उस आत्मा में अपनापन करे तो गारंटी से सुख होता है।